बच्चों, इंटरेस्ट थ्योरी मैं आपको उसकी एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में आई हुई है उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ, और उसको आप ज़्यादातर हो सके तो सुनिएगा और नोट करिएगा। लोनेबल फंड कर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका मीनिंग है क्या? अगर लोनेबल फंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, अपने इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेविंग कर रहे हैं, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहा। अब इसका मीनिंग जानिए। अगर लोग ज़्यादा इनकम सेव करेंगे तो वो बैंक में जाके जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा? उन्हें ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा बढ़ने लगता है तो लोग सेव ज़्यादा करते हैं ताकि उन्हें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाई। बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू का पता आज के दौर में हम लोग पता लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। डिवाइडिंग इट एनुअल रेट, डिवाइडिंग द एनुअल रेट बाय द इंटरेस्ट रेट। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं जब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर प्रॉपर्टी ली जाती है लोन के जरिए। इसीलिए प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं हम लोग जब उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। थ्योरेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट ऑफ रेट 0 हो सकता है बेटा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता। याद रखना, इंटरेस्ट ऑफ रेट 0 हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज ए रीजन फॉर डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर डिफरेंट पाया जाता, मतलब हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग अगर होता तो उसका वजह क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लोन, सही बात है, शॉर्ट टर्म में अलग होता है, लॉन्ग टर्म में अलग होता है। लेकिन द मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल, कैपिटल की कमी होने के चलते भी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट एंड गुडविल ऑफ द ब्रोवर, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी रीजन है जिसके चलते इंटरेस्ट का रेट हमेशा अलग अलग होता है। Which of the following determine the equilibrium rate of interest? Equilibrium rate of interest का पता इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता हम लोग लगाते हैं डिमांड ऑफ लोनेबल फंड, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो लोन होता है, यानी कि लोन की डिमांड और लोन की सप्लाई जब इंटरसेक्ट करता है तभी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। खाली डिमांड से नहीं पता चलेगा, डिमांड और सप्लाई दोनों से पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड। लोनेबल फंड का सोर्स क्या है? सेविंग, फास्ट सेविंग या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि किसी भी लोन का सोर्स होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लोग खर्चा कितना कर रहे हैं? अगर लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे हालात में बैंक क्या करते हैं? लोन कम कर देते हैं। इसीलिए किसी भी सोर्स ऑफ डिमांड जो होती है लोन का, वो होता है लोगों का खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे तभी लोन का डिमांड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। लोनेबल फंड का सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है? डिसहोल्डिंग। डिसहोल्डिंग का मतलब होता है बेटा, होल्डिंग का मतलब होता है पैसा बचा के रखना। जहाँ पे लोग पैसा बचा के नहीं रखते हैं, खर्च कर देते हैं,
तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का सोर्स हो जाता है, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिसऑर्डिंग कहते हैं। Who opinion that the interest is partly monetary phenomena and partly real monophony, यानी कि पार्टली मॉनेटरी फेनोमेना है और पार्टली रियल फेनोमेना है। यानी कि इंटरेस्ट को ये मांग रहा है, ये समझ रहा है कि ये मॉनेटरी के तौर पे भी देखो और इसे रियल फेनोमेन के तौर पे भी देखो, तो उसे कहते हैं हीक एंड हंसन। मतलब हीक एंड हंसन ने कहा था कि इंटरेस्ट और रेट जो है वो मॉनेटरी फेनोमेना भी है, इसके अलावा पार्टली रियल फेनोमेना भी है। यानी कि इंटरेस्ट को आप गुड्स भी समझ सकते हो, मनी के अलावा आप उसको गुड्स भी समझ सकते हो। इंटरेस्ट एक तरीका का गुड्स है, तो उसे पार्टली कहा गया मॉनेटरी और पार्टली कहा गया रियल। और ये बात हीक ने कहा था। हैज कंट्रीब्यूट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। इंटरेस्ट रेट, मॉडर्न थ्योरी में इंटरेस्ट रेट का पता लगाने का कंट्रीब्यूशन किसने किया? और वो है J.R. हीक ने। मॉडर्न थ्योरी में हीक का बहुत योगदान है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में इन्होंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता कैसे लगाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड। इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर वेटिंग फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। बात पकड़िएगा ध्यान से। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहने का मतलब है कि हम लोग जो पैसा बचाकर जमा करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में खर्चा नहीं करते हैं और हम पैसा बचाकर बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसी को हम फ्यूचर में क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो रिवार्ड फॉर वेटिंग फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय केन्स, याद रखना केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द मिनिमम लेवल। इनके मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है, उसके नीचे वो कभी नहीं जाता है, उसके ऊपर जा सकता है। यानी कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रखा है, इसीलिए उन्होंने कहा कैन नॉट गो बियॉन्ड द मिनिमम लेवल। अकॉर्डिंग टू हुम इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर एब्सेंटिंग फ्रॉम प्रेजेंट कंजम्पशन। किसने कहा है कि हम लोग अभी कंजम्पशन नहीं करेंगे, मतलब प्रेजेंट में कंजम्पशन करने से रोकता है, और उसी का रिवार्ड है इंटरेस्ट। यानी कि ये बात कहना चाहता है कि इंटरेस्ट जो है, हम लोग अगर खर्चा कर देंगे बेटा तो जमा कर पाएंगे, जमा नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं ना। तो प्रेजेंट कंजम्पशन जो हमको करना चाहिए इसको हम रोक देते हैं, नहीं करते हैं, और वो पैसा बचाकर बैंक में जमा कर देते हैं, जिससे हमको इंटरेस्ट मिलता है। ये बात केन्स ने कहा था। ग्रॉस इंटरेस्ट एक्सीड द नेट इंटरेस्ट एज इट इंक्लूड्स। ग्रॉस इंटरेस्ट एक्सीड होती है नेट इंटरेस्ट से एज इट इंक्लूड द पेमेंट फॉर रिस्क एंड इनकन्वेंशियंस एज वेल एज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है बेटा। ग्रॉस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है जब इसमें शामिल होता है रिस्क। In real world, the rate of interest may be positive, negative, cannot be zero or a negative. In the real world, पूरे दुनिया में rate of interest cannot be zero और negative. इंटरेस्ट रेट जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में। Loanable fund supplier receive as a payment for resource they supply to make the production possible. Interest loanable fund का